नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे विस्फोटक, सबसे धुआंधार खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसका सीधा ताल्लुक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन से है। इसका नाम है चीन। पूरी दुनिया को धोखा देकर चालबाज ड्रैगन जिस जगह एटम बम बना रहा था, वो सीक्रेट ठिकाना मिल चुका है। आप ये जानकर सन्न रह जाएंगे कि अपने परमाणु अड्डे को खुफिया रखने के लिए चीन ने इसे दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दिया था। ड्रैगन कंट्री में जितने भी तानाशाह हुए, चाहे वो माओ या फिर जिनपिंग, किसी ने अपनी परमाणु सिटी के राज को बताया नहीं और इस राज को 70 सालों से छिपा कर रखा। अपने न्यूक्लियर सेंटर को सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज रहस्य बनाकर रखा। लेकिन आज बॉर्डर पार चीन का वही तबाही सेंटर कैमरे पर दिखाई पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं चाइनीज मिस्ट्री ऑफ एटम बम प्लांट 404, द मोस्ट डेंजरस साइट। ड्रैगन का विस्फोटक प्रोजेक्ट 70 साल बाद एक्टिव। नक्शे पर मिसिंग हिस्ट्री, परमाणु सिटी ऑफ ड्रैगन कंट्री, जिनपिंग का न्यूक्लियर अड्डा, 320 परमाणु बम लाइव, तबाही वाला प्लांट 404, एक्सक्लूसिव एंड एक्सप्लोसिव। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तसल जारी है। दोनों मुल्कों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि हालात जंग के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। हालांकि इस बात का अंदेशा तो हर किसी को था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों देशों के सैनिक अब तक हाथापाई और जुबानी जंग लड़ रहे थे, मगर इस बार तो एलएसी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन इन सब के बीच चीन के तबाही सेंटर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब तक दुनिया को सिर्फ यही पता था कि ड्रैगन अपनी हड़प नीति के जरिए पड़ोसी मुल्कों की जमीन को हथिया रहा था। इससे पहले दुनिया यही जान रही थी कि प्रेसिडेंट जिनपिंग सुपर पावर बनने के लिए विध्वंसक हथियारों की खेप बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज आपके सामने ड्रैगन का वो खौफनाक सच दुनिया के सामने होगा जो अब तक सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ था। आज आप ये देखेंगे कि कैसे घुसपैठिया चीन दुनिया के तमाम खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर चोरी छिपे एटम बम बना रहा था, वो भी एक ऐसे सीक्रेट अड्डे पर जिसका दुनिया ही नहीं बल्कि चीन के नक्शे में भी कोई नामो निशान नहीं था। यकीन करना मुश्किल है, चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी इलाके के मौजूद रेतीले और तिब्बती पठारों के बीच एक ऐसी न्यूक्लियर सिटी बनाई है जहां सिर्फ और सिर्फ एटम बम बनाया जाता है। ड्रैगन ने अपने परमाणु सेंटर को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए दशकों तक इसे अपने नक्शे पर दिखाया ही नहीं, लेकिन एक गलती ने चीन के 70 साल पुरानी बारूदी मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीन के सबसे खुफिया राज और उसके नक्शे पर मौजूद उस शहर के बारे में बताते हैं जिसका कोड वर्ड है प्लांट 404। 90 के दशक की शुरुआत में लगभग 1 लाख लोग एक ऐसे शहर में रहते थे जिसका नाम दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं था। इस बेनाम शहर को चीन में एक कोड के नाम से जाना जाता था और वो कोड था 404। यह चीन का एक ऐसा अनदेखा और अनसुना संसार था जहां चीन सिर्फ और सिर्फ दुनिया को तबाह करने वाले हथियार बना रहा था। प्लांट 404, ये नाम सुनने में जितना दिलचस्प है, लेकिन असल में ये नाम चीन की परमाणु वाली तबाही का सीक्रेट कोड है, क्योंकि चीन के गांसू प्रांत में मौजूद इस इलाके में चीन ने न्यूक्लियर प्लांट बना रखा है। यहीं पर चीन ने अपना पहला एटम बम बनाया था, यहीं पर चीन ने परमाणु बम का टेस्ट भी किया था। चीन का न्यूक्लियर प्लांट 404 दिखता कैसा है? कैसे ड्रैगन यालू नदी के किनारे बसे इस इलाके में धड़ल्ले से एटम बम की खेप तैयार कर रहा है? कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को जिनपिंग ने परमाणु सेंटर में तब्दील कर दिया? क्या चीन के 320 न्यूक्लियर वॉरहेड यहीं पर मौजूद हैं? आज एक एक खुलासा पूरी डिटेल और पुख्ता सबूतों के साथ आपके सामने होगा।
चीन ने अपनी चारदीवारी के भीतर एक ऐसा खतरनाक और खौफनाक प्रोजेक्ट एक्टिवेट किया है जिसका साफ और सीधा मकसद है तबाही मचाना, और इसके पीछे की वजह है ड्रैगन की एटमी सनक। इसीलिए चीन ने अपने सबसे खुफिया अड्डे, जिसे प्लांट 404 कहा जाता है, उसमें लगातार एटम बम बनाने का काम शुरू कर दिया ताकि साउथ चाइना सी में अमेरिका और LAC पर हिंदुस्तान से अगर जंग होती है तो फिर उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन सवाल यह कि आखिर कैसे प्लांट 404 में जिनपिंग की फौज और उसके साइंटिस्ट दिन रात जुटे हुए हैं? आखिर ग्लोबल विलन के प्लांट 404 की डेंजर साइट है कैसी? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको दिखाते हैं हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। प्लांट 404 गासू प्रांत में बने इस न्यूक्लियर सेंटर को प्रोजेक्ट 404 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परमाणु प्लांट में एटम बम बनाए जाते हैं। साल 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान चीन के सुप्रीम लीडर या फिर कहें तानाशाह माओ ने प्रोजेक्ट 404 की शुरुआत की, जहां पर एटम बम को बनाना और स्टोरेज करने का काम किया जाता था। इस प्रोजेक्ट की डिटेल बेहद डरावनी है, लेकिन अब ड्रैगन के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट का एक एक ब्यौरा मिल चुका है, और ये चाइनीज चालबाजों के पावर सेंटर की मास्टर की मिलने जैसा है। बीजिंग से 1985 किलोमीटर दूर चीन के गासू प्रांत में जिक्वान में चीन का खुफिया परमाणु अड्डा है। इसे प्लांट 404 के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्लांट की बदौलत चीन ने साल 1964 में शिनजियांग में लोपनोर नाम की जगह पर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्लांट 404 को 1958-59 के दौरान शुरू किया गया था। इसी प्लांट में चीन का पहला परमाणु बम असेंबल किया गया था। चीन के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 1964 तक इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें ज्यादातर प्लूटोनियम संवर्धन का काम चलता रहा। दुनिया के बढ़ते दबाव के चलते फरेबी चीन ने 1984 में से सिविलियन यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया, लेकिन चोरी छिपे प्लांट 404 का इस्तेमाल लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किया जाता रहा। ये बताया जाता रहा है कि एक बार फिर जिक्वान के प्लांट 404 में परमाणु बम बनाने के लिए एटमी बारूद तैयार करने की तैयारियां कर ली गई हैं। और इसके लिए यहां पर मौजूद कूलिंग टावर्स, रिएक्टर, असेंबली बिल्डिंग, पायलट रिप्रोसेसिंग प्लांट, मेन रिप्रोसेसिंग बिल्डिंग, सिविलियन पायलट रिप्रोसेसिंग प्लांट, SNF स्टोरेज पॉइंट, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड प्लांट, UF6 कन्वर्जन प्लांट, हर चीज को फिर से परखना शुरू कर दिया गया है ताकि चीन अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा सके और दुनिया में अपना दबदबा बढ़ा सके। जिक्वान के प्लांट 404 में परमाणु बम के लिए प्लूटोनियम संवर्धन किया जाता है, और फिलहाल इसकी सालाना प्लूटोनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है और उससे कितने परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, अब आप वो समझ लीजिए। फिलहाल प्लांट 404 में सालाना करीब 400 किलोग्राम प्लूटोनियम का प्रोडक्शन हो सकता है। 75 साल पहले हिरोशिमा में जब दुनिया में पहली बार परमाणु हमला हुआ था, तो उसमें जो लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था, उसमें 6 किलो 400 ग्राम प्लूटोनियम था। उस हिसाब से सिर्फ प्लांट 404 में ही बनने वाले प्लूटोनियम से करीब 63 परमाणु बम बन सकते हैं। लेकिन ये इस प्लांट की मौजूदा कैपेसिटी के हिसाब से अनुमान है। हकीकत यह है कि चीन इस प्लांट में प्लूटोनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाने में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सके। दरअसल चीन को यह पता है कि उसका एटमी जखीरा अमेरिका से कई गुना कम है, इसीलिए जिनपिंग ने अपने खतरनाक साइंटिस्ट को परमाणु बम बनाने के मिशन पर छोड़ दिया है। जिनपिंग का एटमी प्रोग्राम किन किन शहरों में चल रहा है, कितने एटम बम कहां पर रखे हैं, अब जरा इसकी डिटेल भी जान लीजिए।
चीन के कुल 22 परमाणु प्लांट हैं, जिनमें 12 मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं। 4 न्यूक्लियर प्लांट में काम ठप है, जबकि 6 न्यूक्लियर सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। जेक्वान के प्लांट 404 को छोड़कर चीन के ज्यादातर परमाणु कारखाने समंदर किनारे बसे शहरों में बनाए गए हैं, जो मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं। उनकी करेक्ट लोकेशन भी जान लीजिए। चीन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर फैंगचेंगगैंग में है। ये गुआंगशी शहर के पास है, जो झुआंग सूबे में आता है। यांगजियांग शहर में ड्रैगन का दूसरा बड़ा परमाणु सेंटर है। कहने के लिए इस प्लांट में बिजली भी बनाई जाती है, लेकिन जिनपिंग के साइंटिस्ट यहां पर न्यूक्लियर बम भी बनाते हैं। चीन के फुजियान सूबे में झेंगजो एटमी सेंटर में भी इन दोनों एटमी हथियारों पर काम तेजी से चल रहा है। फुजियान में ही जिनपिंग का एक और एटमी प्लांट एक्टिव है। इसे मेडोंग नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सेनमेन काउंटी, तियानवान न्यूक्लियर पावर स्टेशन, बीजिंग की 2 यूनिवर्सिटी में भी चीन के परमाणु प्रोग्राम चल रहे हैं। जिनपिंग को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत और अमेरिका से युद्ध में जीतना चीन के बस की बात नहीं। इसीलिए बताया जा रहा है कि चीन अब हर साल 30 से ज्यादा परमाणु बम बनाना चाहता है, ताकि वो आमने सामने की जंग में टिक सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।